नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व, त्योहार जैसे विषय की। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हैं आपके समक्ष जिसमें आप जान सकते हैं किसी के बारे में भी कि उसका नामाक्षर, जो पहला अक्षर है उनके नाम का, उस अक्षर के आधार पर वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। हमें उसके साथ जुड़ने में, उसके साथ हमें काम करने में, उनके साथ हमें किसी तरह का कोई रिलेशन डेवलप करने में, या हमें अपने यहाँ एम्प्लॉय रखने में, या हमें उनके यहाँ जॉब करने में, या किसी अन्य तरह का दोस्ती करने में, या कोई अन्य संबंध बनाने में बड़ा मददगार साबित होगा। किसी भी व्यक्ति के पहले अक्षर, जो नाम का अक्षर होगा, ए से लेके जेड तक, कोई भी नाम किसी न किसी अक्षर पर जरूर होता ही है। तो उस अक्षर के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में काफ़ी हद तक हम जान सकते हैं। जैसे ज्योतिष में अधिकांश लोगों का मानना है कि कठिन विषय है, बिना एक्सपर्ट की सलाह के हम इसमें मदद नहीं ले सकते, छोटी छोटी बातों पर हम एक्सपर्ट के पास जा नहीं सकते। तो इसीलिए हमने ज्योतिष की एक अन्य शाखा, अंक ज्योतिष, उसके आधार पर ये आप लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक जानकारी तैयार की है। इसमें सिर्फ इतना देखना है कि अब व्यक्ति का नामाक्षर क्या है, उस नामाक्षर को किस तरह से काम करता है। उसके लिए ऐसे मानिए कि जो नामाक्षर है, प्रत्येक अक्षर का कोई न कोई नंबर है और उस नंबर का कोई न कोई ग्रह स्वामी है। जिस तरह से राशियों का स्वामी होता है, इसी तरह से कोई न कोई उस अंक का स्वामी ग्रह है, और उस ग्रह स्वामी का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है या होगा जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। या ये कह सकते हैं कि उस नामाक्षर के आधार पर उसका अंक पता चला, उस अंक के आधार पर उसका अंक का स्वामी पता चला, और उसके आधार पर ही उसका कैसा स्वभाव होने वाला है, ये हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। चलिए बहुत सूक्ष्म हम ये जान लेते हैं कि जो ABCD के जो अक्षर है A to Z तक के, उन सभी नंबरों का क्या क्या अंक होता है। जैसे A की बात करें तो उसका नंबर 1 होता है, B की बात करें तो 2, C का 3, D का 4, E का 5, इसके अलावा F का 8, G का 3, H का 5, I का 1, J का 1, B का 2, L का 3, M का 4, N का 5, O का 7, P का 8, Q का 1, R का 2, S का 3 और T का 4, U का 6, B का 6, W का 6, X का 5, Y का 1, Z का 7 और K का 2। चलिए अब जिन लोगों का नाम, क्योंकि ये हो गए सभी जो नामाक्षर हैं, इनमें से किसी न किसी नंबर के आधार पर व्यक्ति का नाम होगा, उस नाम का कोई न कोई ग्रह स्वामी होगा। इतना हमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहें तो और शॉर्ट कर सकते हैं इसको। सिर्फ इतना याद रखना है कि व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क्या है। हम और ज़्यादा डीप में नहीं जाते, सिर्फ इतना अगर आप याद रखते हो कि उस व्यक्ति का कैसा नाम, क्या अक्षर पर नाम है, तो कैसा स्वभाव है, ये आप आसानी से जान सकते हैं। अगले अक्षर की यानी ई वर्ड की। जिन लोगों का नामाक्षर ई है, या जिन लोगों का नाम ई वर्ड से शुरू हो रहा है, ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है, जिनका स्वभाव होता है, वो ऐसा होता है एकदम खुले विचारों वाला। ऐसे लोग अपने जीवन को बड़े ही बिंदास तरीके से जीते हैं। यानी जिन लोगों के नामाक्षर का पहला वर्ड ई है, ये लोग सच बोलने में कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। कुछ भी हो, इस बात की इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। बिना परवाह करते हुए ही ये सच बोलते हैं, चाहे उस सच बोलने के कारण सामने वाले को कितना बुरा लग सकता है, कितना कष्ट हो सकता है, ये इनके साथ अच्छा भी कह सकते हैं और गलत भी कह सकते हैं। ये बिना दूसरे की इस बात को ध्यान में रखे हुए सच बोलते में हिचकते नहीं हैं, या बिंदास तरीके से बोलना इनको अच्छा लगता है। और इनकी जो योजनाएं होती हैं, उनको बहुत ही रचनात्मक तरीके से पूरा करते हैं, या ये कहें कि इनकी जो योजनाएं होती हैं वो रचनात्मक होती हैं, और इन योजनाओं पर लोग आसानी से काम भी कर सकते हैं। यानी उन योजनाओं को पूरा करना और लोगों के लिए भी बड़ा आसान होता है। इनकी सच बोलने की जो समस्या है वो कभी कभी इतनी खराब हो जाती है जिसके कारण ये खुद भी
कष्टों में या समस्याओं में फंस जाते हैं। कार्यों में सफलता पाने के लिए, किसी भी काम को अगर शुरू करते हैं तो उसमें सफलता पाने के लिए ये जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक शांति से नहीं बैठते, या ये कहे कि उस काम के प्रति पूरा समर्पित होकर उसको पूरा करके ही मानते हैं। इन लोगों की काम करने की जो क्षमता होती है वो इनके अंदर बड़ी गजब की होती है। शारीरिक रूप से भी ये लोग शक्तिशाली होते हैं, या ये कहें कि सुडौल मजबूत शरीर होता है। शरीर के अंदर शारीरिक क्षमता जो होती है, काम करने की एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। शारीरिक रूप से भी ये शक्तिशाली होते हैं। इनकी सहन शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। अगर ये किसी को बिंदास तरीके से कुछ भी बोल भी सकते हैं तो ये इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर कोई इनके प्रति कुछ बोलता है तो बिंदास तरीके से उसको सुनते भी हैं, या उसको अपनी जो सहन शक्ति है उसका सही उपयोग करके या अधिक सहन शक्ति के कारण संबंधों में किसी भी तरह की दरार ना आए, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे आगे के बचे हुए अक्षरों की, जैसे F से लेके Z तक की। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।